Hello students, welcome in this video, and we will start the second book for the class 12 CBSE Vistas, and there is the first chapter, the third level, Jack Finney. Okay, before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपने कभी ऐसा क्यूरियस अनुभव किया है, क्यूरियस एक्सपीरियंस किया है जिस पर कि आसानी से दूसरे लोग विश्वास नहीं करें? द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर आर ओनली टू। यानी कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है, न्यूयॉर्क न्यू हेवन है और हार्टफोर्ड रेल रोड्स का जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो टाइम टेबल स्टैक की कसम खाकर ये कहेंगे कि वहाँ पर दो थे। अब क्या दो थे इसके बारे में आगे समझ में आएगा। बट आई से देर आर थ्री, किंतु मैं कहूँगा तीन हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। यानी कि लेवल की बात की जा रही है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, यानी कि स्टेशन ऊपर नीचे तरीके से 3 लेवल में बना हुआ था। यस आई हैव टेकन ऑब्वियस स्टेप, और हाँ मैंने वास्तव में इस बारे में कदम उठाया था। I talked to a psychiatrist friend of mine, मैंने अपने मनोरोग यानी कि जो मन के चिकित्सक है, मन के चिकित्सक से बात की। among others यानी कि दूसरे लोगों के अलावा। I told him about the third level at Grand Central Station, और मैंने अपने उस मित्र को ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल के बारे में बताया। एंड ही सैड इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, उन्होंने कहा कि शायद चलते चलते कि ये वाज ए वॉकिंग ड्रीम विशिंग फुलफिलमेंट, कि चलते चलते शायद ये सपना पूरा हो। ही सैड आई वाज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, कि मेरी बात में मेरी पत्नी को एक तरीके से पागल कर दिया है, वो पागल हो गई, मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, और उसने कहा कि उसका मतलब ये है कि आज की दुनिया जो है वो इनसिक्योरिटी से, फियर डर से, वॉर युद्ध से, वरी चिंता से, एंड ऑल डजंट और द रेस्ट ऑफ इट, और शेष अन्य बातों से भरी हुई है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। वेल यानी कि मैं इन चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ। वेल हूँ डजंट, और कौन नहीं जाना चाहता, कौन ऐसा व्यक्ति है जो असुरक्षा से, डर से, युद्ध की चीज़ों से, चिंताओं से आदि इन चीज़ों से नहीं बचना चाहता हो। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर आदमी बचना चाहता है। ओके, बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, किंतु मैं यानी कि वे लोग जो घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर वहाँ चले जाएंगे तो इन सब दुखों से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इट मीन्स थर्ड लेवल का एक तरीके से ये बताया गया है कि थर्ड लेवल एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को जाने से, यानी कि ऐसी जगह जाने से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि इन चीज़ों से वो मुक्त हो जाएंगे। उन चीज़ों को दोबारा से उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ें, फियर जैसी, वरी जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, वार जैसी चीज़ें हैं, इनसे उनको छुटकारा मिल जाएगा। बट दैट इज़ द रीज़न ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और यही कारण है, उसने बताया कि मेरे सारे के सारे मित्र जो थे मेरी बात से एग्री थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और हर बात इसी की ओर संकेत करती है। दे क्लेम्ड, और उन्होंने
They claimed my stamp collecting, for example, that's temporary refuse from reality. Well, maybe, but my grandfather did not need any refuse from reality. Things were very pretty nice and peaceful in his day. और यानी कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं कि जैसे कि मेरे द्वारा टिकट का इकट्ठा किया जाना, मैं क्या करता था, स्टाम्प कलेक्टिंग करना, साथ में, ठीक है, एग्जाम्पल के दैट्स इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, ये मेरा कुछ, मैं वास्तविक चीज़ों से बचने का मेरा एक बहाना था. वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, किंतु मेरे दादा ऐसे नहीं थे कि वो कभी वास्तविकता से बचने की कोशिश करते थे. ठीक है. थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन इस डे, और उनके दिनों में चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत शांतिपूर्ण हुआ करती थी. फ्रॉम ऑल आई हियर, जितनी भी बातें मैं उनसे सुनता था मुझे बहुत अच्छी लगती थी. ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा अपना कलेक्शन इकट्ठा करना शुरू किया था, यानी कि टिकट का कलेक्शन करना शुरू किया. इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, ये एक अच्छा कलेक्शन था. ब्लॉक्स ऑफ फॉर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू, यू नो. और लगभग, यानी कि ऐसा करना बहुत अच्छा था. लगभग हर अमेरिकन टिकट के चार चार के जो जोड़े हुआ करते थे, पहले दिन वह इन टिकट को इशू करता था, फिर इसी तरीके से उनको जो कवर हुआ करते, जो लिफाफे हुआ करते थे, लिफाफे के अंदर, और इस प्रकार से दूसरे टिकट भी लिफाफे के अंदर. क्या आप जानते हैं कि जो रूजवेल्ट थे वो भी टिकट इकट्ठा किया करते थे. एनीवे, हेयर इज़ व्हाट हैपन्ड एट ग्रैंड सेंट्रल. चलो छोड़ो, ग्रैंड सेंट्रल पर हुआ क्या. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. कि पिछली गर्मियों की बात है, और जब मैं ऑफिस में देर रात तक काम करता था, मुझे शहर के जो आवासीय वाला भाग हुआ करता था, अपने घर पहुंचने की बहुत जल्दी हुआ करती थी. मैंने ग्रैंड सेंट्रल वाला जो रास्ता पकड़ा, एक सबवे का मतलब रेलवे लाइन को पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि शायद बस से बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैं पहुंच सकता था, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ मैं वहाँ से निकल सकता था. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, किंतु मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाई नेम्ड चार्ली, और मैं 31 साल का चार्ली नाम का एक साधारण सा व्यक्ति था. ठीक है, 31 ईयर्स ओल्ड. एंड आई वॉज वियरिंग ए 10 गैबर्डिन सूट विद ए स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड, और मैंने हल्के भूरे रंग का गॉर्डिन का सूट था, और एक फैंसी जो फीता बंधा स्ट्रॉ हैट मैंने लगा रखा था. आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और मेरे समीप से दर्जन आदमी गुजरे जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखाई देते थे, जो मेरे जैसे ही लगते थे. एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी बात से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था. आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट.
It's not difficult to learn, it's very easy chapter. Okay, and day by day you are to revise the chapter. Okay, so see you in the next video. So thanks.